हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सीटेट सेकेंड पेपर हिंदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कौन सा पेपर? तो सीटेट का सेकेंड पेपर जो है उसका हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और वो 29 जनवरी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पैडागोजी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों का पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है, मतलब इसका क्या भाषा है या कैसे दर्शाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये पैडागोजी है, ठीक है ना। ये इसको समझदारी पर आपको हमेशा देना होगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको समझ की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पर एम दिया हुआ कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, और फिर बीम है कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, मतलब वो अटक अटक कर ही पढ़ सकती है और उससे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता और वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है, मतलब कभी कभी वो पुनरावृत्ति करती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जानती है पढ़ने, लेकिन वो गहन से पढ़ रही है, वो समझ करके पढ़ रही है दोस्तों, समझ करके पढ़ रही है। यानी वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ये सेकंड पेपर का है जो 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ये क्या है दूसरा ऑप्शन में? कि दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्त? ये दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि उसने पढ़ा और उसने खाया और उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग को दर्शाता है, मतलब इस भाषा क्या चीज़ को दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि ए में दिया हुआ है कि नियम का उल्लंघन, बीम है संदर्भ की समझ ना होना, और सीम है कि नियम कंठस्थ ना होना, और डीम है नियमों का अति सामान्यीकरण। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये पैडागोजी है इसलिए इसको क्वेश्चन को समझना जरूरी है, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा, इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? तो नियमों का अति सामान्यीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? नियमों का अति सामान्यीकरण कर रहा है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों। कौन सा कथन क्या है? तो सही है। एम है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, और बीम है कि भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, और सीम है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, और डीम है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। क्या है? भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ ही रखे जाएं जो केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास करते हो, जो कि नेगेटिव है। अत्यंत छोटे हो, जी नहीं। सरल भाषा से युक्त हो, तो जी नहीं। बच्चों के परिवेश से जुड़े हो, बिल्कुल ये राइट है दोस्तों, मतलब बच्चे को परिवेश से क्या हो? जुड़े हो दोस्तों, ठीक है ना। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। क्या है? कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। एम है बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, और बी है शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, और सी में है भाषा शिक्षण में बाधक है, और डी में है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। भाषा शिक्षण में बाधक ये नहीं हो सकता है। शिक्षक के लिए जटिल और चुनौती और कठोर ये सब नहीं हो सकता है। बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित भी क्या है? नेगेटिव है। और आपको मालूम है कि नेगेटिव हतोत्साहित पूरी तरह से नेगेटिव होता है। जटिल और कठोर चुनौती ये भी नेगेटिव है, और बाधक भी नेगेटिव है। यानी तीनों क्या है? नेगेटिव है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ए में है कि मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, और बी में है कि हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंदर को कंठस्थ करना, और हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, और फिर डी में है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो बताइए दोस्तों ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मतलब द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। ठीक है ना? क्या करना? विकास करना। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। एम है कि सही रूप में समझना, बी में व्याकरण के नियमों को रटना जो कि यही नेगेटिव है, और सी में है कि निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, और डी में है दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो यहाँ पर नहीं बोला गया है ना दोस्तों, तो नहीं कौन सी हो जाएगा? तो व्याकरण के नियमों को रटना ये नेगेटिव थॉट है, और नेगेटिव हो के हमको ढूंढना था, और नेगेटिव ही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किससे मानते हैं? सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? सबसे ज़्यादा बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे। एम है कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, और बीम है शब्दों को जोर जोर से बोलना, और सीम है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, और डीम है समाचार पत्र का वाचन करना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी बोल रहा है और सबसे ज़्यादा प्रभाव बोल रहा है। ठीक है ना? तो विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, विभिन्न परिस्थितियों में। ठीक है ना? यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि सुहेल, यहाँ पे सुहेल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? एम है कि उसे रोज 1 घंटा सही हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना, और बीम है कि सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रोत्साहित देना, और फिर सुहेल बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना, और सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, तो दोस्तों सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रोत्साहित देंगे। ठीक है ना? यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा दोस्तों। उससे त्रुटियों को बार बार अगर बोलेंगे तो वो जो बोलेगा वो भी नहीं बोल पाएगा, इसीलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? एम है कि बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, और बीम है बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, और सीम है बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, और डीम है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना।
तो बताइए दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है कि बच्चा का कठिनाइयों को संभव कारणों का पहचान करना, मतलब कठिनाई कहाँ है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को पहचानना है। उसके बाद पहचान करके जो सुधार करते हैं उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। निदान के मतलब उसे जांचना, और फिर जांचना कि वो कठिनाई को जांचना, मतलब क्यों, कैसे, ये सारे चीज़ को जांचना है। उसका बाद फिर इसका कठिनाई किया है, पकड़ में आ गया, उसको बाद फिर ठीक करने का जो कहते हैं वो ठीक करने का उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो दोस्तों बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, और बीम है अगली कक्षा में पुनर्तन करने हेतु साक्षी जुटाना। अगली कक्षा ने ये तो हमेशा नेगेटिव होता है। बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना, और फिर मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। क्या हो जाएगा? अपनाना। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना, ये तो निदानात्मक परीक्षण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? ये उपचारात्मक शिक्षण का सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो क्या निर्भर करती है? तो चलिए देखते हैं। एम है कि बच्चों की समाज सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि पर, और बीम है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, और सीम है समस्याओं की पहचान पर, और डीम है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्या हो जाएगा? सही पहचान पर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है उच्च कक्षाओं में। अब उच्च कक्षाओं में क्या है? ए है साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। बीम है केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। जहाँ पर भी केवल आ जाएगा ये हमेशा नेगेटिव होता है, वो कभी सही नहीं होता है दोस्तों। ये पेडागोजी का लॉजिक है। ठीक है। और सीम है कि भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। उसका बाद है कि डीम क्या है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी पाठ्य पुस्तक आ गया है तो ये भी नहीं हो सकता है। भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। क्या है? भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। ठीक है ना। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भाषा अर्जन। अब ये भाषा अर्जन क्या है दोस्तों? एम है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। बीम है भाषा की कक्षा में ही संभव है। कक्षा में ही संभव है, जी नहीं। सहज वे स्वाभाविक होते हैं, प्रयासपूर्ण होता है। तो दोस्तों भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ना कि भाषा अर्जन। ठीक है ना। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होती है। जैसे कि भाषा अर्जन घर में बोले जाते हैं। जैसे कि कोई छोटे बच्चे हैं, वो किसी से भाषा सीखते नहीं हैं बल्कि वो अनुकरण करते हैं और उसको नकल करते हैं और वो धीरे धीरे सीख जाते हैं भाषा। उसमें उसको कोई प्रेशर नहीं होता, वो अपने से सीख जाते हैं। उससे जो अपने से सीख जाते हैं उससे कहते हैं भाषा अधिगम, मतलब भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है ना। सॉरी, भाषा अर्जन कहते हैं। तो दोस्तों सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। सहज व स्वाभाविक होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एम है पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्य अंशों की विस्तृत व्याख्या, और बीम है पठन कौशल पर अधिक बल देना, और सीम है पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, और डीम है समाचार पत्र और पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के और निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक अच्छा है उसे हम लोग को चूज करना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, मतलब जो पाठ का शब्द है उसे अर्थ को जानने के लिए शब्दों का प्रयोग करना होगा। क्या होगा? शब्दों का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पठन कौशल पर अधिक बल देना, मतलब ये भी सही है लेकिन ज़्यादा सही नहीं है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, लेकिन इसमें से मैं ये चारों में से में सबसे ज़्यादा जो अच्छा है वो सी ऑप्शन है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितना, ये 29 जनवरी 2012 का जो क्वेश्चन था, ये कितना का? तो 2012 का, ठीक है ना। ये 2012 का सेकेंड पेपर का है। आज सेकेंड पेपर ये यहाँ पर पेडागोजी कंप्लीट हो गया है, और ऐसे ही हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे एसएसटी का हो जाएगा, एसएसटी का। और ये क्लास आप लोगों को हमेशा 3 बजे मिलेगा। कितना? तो 3 PM पर मिलेगा, ठीक है ना। कितना बजे? तो 3 PM पर मिल जाएगा। और हिंदी, CDP और ABS ये 3 PM पर मिलेगा बारी बारी से। और एसएसटी का जो क्लास है वो हमेशा मिलेगा, उसको गैप नहीं किया जाएगा, वो हमेशा मिलेगा, ठीक है। वो पर डे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट